वाराणसी में कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क की जा रही है। 28 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति यहां पर है। सोनभद्र की पुलिस कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंच चुकी है। आपको बता दें, कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता हैं भोला जायसवाल। शुभम जायसवाल ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की और जो पैसे उसने इकट्ठा किए कफ सिरप बेचकर, कोकीन युक्त कफ सिरप मामले में कारोबार के जरिए जो पैसे उसने इकट्ठा किए उसी से अपने पिता के नाम पर भी संपत्ति बनाई थी और उन्हीं संपत्तियों को आज कुर्क किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी से ही। रवि, सीधे आपके पास आते हैं, इस कार्रवाई के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई शुरू हो गई है। यह जो कार्रवाई है ये भोला जायसवाल के संपत्ति के ऊपर हो रही है। शुभम जायसवाल का पिता भोला जायसवाल है और कफ सिरप मामले में, कोडीन कफ सिरप मामले में एक मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल। उसकी यह संपत्ति है और आज 3 स्थानों पर जो सोनभद्र पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। तो बड़ी कार्रवाई है, 28 करोड़ 50 लाख रुपए की यह कार्रवाई है और इस कार्रवाई की जो शुरुआत है वो चुकी है। हमारे साथ कुर्की की जो तस्वीर, वो सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यह पूरी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई है। जब्त करने के साथ ही यहाँ पर कुर्की के बाद, यहाँ कार्रवाई के बाद सीधे जो सिगरा स्थित है 2 और मकान, वहां पर कुर्की की जाएगी। यह संपत्ति कोडीन युक्त कारोबार के अवैध खरीद फरोख्त किया गया था, ये जांच में सामने आया। उसके बाद कोर्ट से बकायदा आदेश लिया गया और आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब्तीकरण की जो एक तस्वीर है, जो पूरा कागजात है उसको पारित किया जा रहा है और अब से यह जो पूरा संपत्ति है उसको जब्त कर लिया गया है। तो एक बड़ा जो कार्रवाई है कफ सिरप मामले में, एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा सिकंजा शुभम जायसवाल के उस पर किया जा रहा है। हमारे साथ सीओ है रणधीर मिश्रा जी। सेठी जी, हेलो, क्या है, कितने की संपत्ति है? माइक बोल रहे हैं, कितने की संपत्ति है? आ जाइए, किस तरह की पूरा बता दीजिए, क्या कार्रवाई है और कैसे ये पूरा। एक मिनट बताइए, हमको बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा सिकंजा है, बड़ा सिकंजा कसा गया है। कफ सिरप मामले को लेकर के साफ संदेश है कि किसी भी प्रकार का जो अपराध है वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकदम। और संकेत मुख्यमंत्री ने इसका दिया था कि कोडीन युक्त जितने भी माफिया हैं उनकी संपत्ति तक पे कार्रवाई होगी और उसी संकेत के बाद यह तस्वीर सामने आई है। एक बड़ी जो शुरुआत है, यह शुरुआत की गई है और इसके साथ ही जो शुभम जायसवाल फरार चल रहा है उसके गिरफ्तारी का रास्ता भी खुलेगा, क्योंकि सिकंजा कसा जा रहा है। अब उसके संपत्ति को जब्त करके सिकंजा कसा जा रहा है, जिसके बाद शुभम जायसवाल जो है वो गिरफ्त में आने की पूरी गिरफ्तारी की कवायद चल रही है, कोशिशें चल रही है। इन सबके बीच दबाव बनाया जा रहा है और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत शुभम जायसवाल की ओर से संपत्ति जो खड़ी की गई है, चाहे उसके नाम पर हो या फिर पिता के नाम पर हो, उन सबके जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। यहां पर देखिए नोटिस लगा दिया गया है। ये 28 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति बताई जा रही है, जो कि वाराणसी के पौष इलाके में है। लगभग 30 करोड़ की संपत्ति पर जब्ती की कार्रवाई आज चल रही है। नोटिस चस्पा कर दिया गया है प्रक्रिया के तहत और अब अनाउंसमेंट की जाएगी। अनाउंस कर भी इस बात की जानकारी दी जाती है कि क्या कार्रवाई की गई है, किस इलाके में किस संपत्ति को जब्त किया गया है और ये जो कार्रवाई है किस धारा के तहत की गई है, पूरी जानकारी। 24Z कायस टोला प्रसाद घाट वाराणसी में पारित आदेश दिनांक 22/1/2026 के अनुपालन में मकान नंबर B38-2-A-63-65 यन मौजा तुलसीपुर वार्ड भेलोपुर की आज प्रॉपर्टी माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में संबद्ध की जा रही है। सीजर की कार्रवाई की जा रही है। कितनी प्रॉपर्टी हो रही है? कितने की है सर, कितने की प्रॉपर्टी है कुल? आज कुल 3 प्रॉपर्टी हम लोग सीज करेंगे, जो लगभग 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है। कहाँ पे है सर? लोकेशन कितने की है? पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है जहाँ पे आप खड़े हैं। दूसरी 2 प्रॉपर्टियाँ सिगरा थाना क्षेत्र में है, वहाँ अभी हम लोग इसके बाद यहाँ प्रक्रिया पूरी करने पे, साथ में हमारे मजिस्ट्रेट भी हैं, महोदया भी हैं। यहाँ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। वाराणसी पुलिस का क्या कोऑपरेशन मिला है? वाराणसी पुलिस कितना सहयोग कर रही है? वाराणसी पुलिस का अच्छा सहयोग है, लगातार हम लोगों का आपस में सहयोग चल रहा है। प्रॉपर्टी का क्या आकलन होगा, क्या मूल्य होगा, लगभग कुछ अंदाजा?
कुल अभी तक जितना आकलन किया गया है 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी अभी न्यायालय द्वारा सीज की जा सर रही है। ये जितनी प्रॉपर्टी है वो किसके नाम से है? किसके नाम से? Thank you, यार। सर किसके नाम से है ये प्रॉपर्टी? देखिए 3 संपत्ति है, 3 संपत्तियों की जांच होनी है, 3 संपत्तियों का कुर्की होना है और तीनों संपत्तियों की जो कीमत है वो 28 करोड़ 50 लाख है। पहली संपत्ति पे कुर्की की कार्रवाई हो गई है, चस्पा कर दिया गया है, संपत्ति अब जब्त हो चुकी है। सोनभद्र पुलिस ने ये कार्रवाई की है, तो साफ है कि किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखिए ये वाराणसी पुलिस है और तस्वीर देखिए, इसको लगाने के बाद विशेष न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट जनपद सोनभद्र के आदेश के बाद यह जब्तीकरण का कार्रवाई किया गया है। पुलिस यहाँ बाकायदा अब जो अंतिम तस्वीर है, तस्वीरें एक सबूत के रूप में है वो वो खिंचवा रही है। और तमाम हमारे साथ तमाम पुलिसकर्मी हैं, सीओ साहब हैं, एसआईटी के जो हेड हैं वो हमारे साथ हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। मिश्रा जी, अब कार्रवाई हो गई है, बहुत बड़ा प्रयास किया गया आज यहाँ पे अभी ये जो भोला जायसवाल की प्रॉपर्टी है इसको माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में सीज किया जा रहा है। और टोटल कितनी है? अभी 3 प्रॉपर्टियाँ, 2 इसके अलावा 2 प्रॉपर्टियाँ और हैं जिस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और बैंक में जो जमा है वहाँ भी हम लोग नोटिस को भेजेंगे और ये जब्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में हो। बहुत बड़ी कार्रवाई ये देखी जा रही है। शुभम फरार भी चल रहा है तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा प्रयास आप लोगों का जो सफलता की ओर दिख रहा है। बस अब हो गया तो कोई आगे की क्या मतलब, शुभम की गिरफ्तारी के लिए भी कुछ प्रयास किए? लगातार प्रयास चल रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये अब प्रयास किया जा रहा है, शुभम की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। उसी की कड़ी में यह जो तस्वीर है, यह तस्वीर देखी जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद यहाँ से सीधे सिगरा आवास पर पहुंचेगी, 2 वहां पर आवास है, वहां पर पहुंचेगी और वहां के आगे की जो जब्तीकरण की कार्रवाई है वो की जाएगी। तो बड़ी तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। जिस तस्वीर में नोटिस लगाया जा रहा है पुलिस की ओर से, ये तस्वीर देखिए, संपत्ति जब्तीकरण संबद्धता, ये कार्रवाई हो रही है। नोटिस लगाने के वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र की पुलिस ये कार्रवाई कर रही है और वाराणसी पुलिस का पूरा सहयोग इसमें, और इस बात की जानकारी सोनभद्र पुलिस की ओर से भी दी गई कि वाराणसी पुलिस का सहयोग पूरा मिल रहा है। जो संपत्ति यहां पर शुभम जायसवाल ने अपने पिता भोला जायसवाल के नाम पर खड़ी की थी, उस संपत्ति को आज कुर्क किया जा रहा है। कुल 3 संपत्तियां हैं जिनकी कुर्की आज की जा रही है, जिसमें ये एक मॉल है, दुकान है, वहीं 2 और मकान हैं जो कि सिगरा इलाके में हैं। वहां पर भी कुर्की की कार्रवाई होगी और अब से कुछ देर में ही वहां पर ये सभी पुलिस अधिकारी जाएंगे और न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देंगे, वहां भी नोटिस लगाएंगे। ये प्रक्रिया है जिसका पालन किया गया। सबसे पहले नोटिस लगाया जाता है, फिर अनाउंसमेंट करके जानकारी दी जाती है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है, किन किन धाराओं के तहत प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है और बाकायदा ये चेतावनी दी जाती है। सामाजिक तौर पर पूरे समाज को बताया जाता है अधिकारियों की ओर से कि अब इस संपत्ति पर सरकार का अधिकार है। जो व्यक्ति इस पर अपना अधिकार जता रहा था वो यहां किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता है, सील कर दिया गया है। यहां कोई और किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता है। तो संपत्ति कुर्क कर दी गई है। शुभम जायसवाल मुख्य आरोपी है। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में शुभम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लुकआउट सर्कुलर जरूर जारी किया गया है लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी की कोशिश तमाम चल रही है। कई और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। 2 और संपत्तियों को कुर्क किया जाना बाकी है अभी।